दूसरा चैप्टर है राजस्थान का इतिहास। तो इसको देख लेते हैं। हमारा राज्य का नाम राजस्थान है। हम जिस क्षेत्र को मेवाड़ क्यों कहते हैं, इस प्रकार से ये क्वेश्चन है। तो हमारे काम की चीज़ है, वहाँ से देखना स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल से राजस्थान में विभिन्न जनपदों एवं अंचलों में विभक्त था। ये जनपद या अंचल विभिन्न भौतिक स्थानों या रहने वाली जाति के नाम से जाने जाते थे, जैसे जांगल, मरु, अजुनायन, सीवी, मेवात और हाड़ौती। आर्य ने छोटी छोटी बस्तियों को मिलाकर अपने राज्यों या जनपदों का निर्माण किया था। महाभारत और संहिता ग्रंथों में राजस्थान के कई जनपदों का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत कालीन राजस्थान, इसमें पूछा जा सकता है महाभारत कालीन राजस्थान में कौन सा जनपद शामिल था या शामिल नहीं था। तो ये ध्यान रखने का टॉपिक है। जांगल, मरु कालांतर, मत्स्य और सूरसेन, ये महाकालीन राजस्थान के जनपद थे। इसको आप मैप से भी अच्छे से देख सकते हैं ताकि जिलों का ध्यान रहे। अब हम देखते हैं मरु। ऋग्वेद सहित हमारे पौराणिक ग्रंथों में रामायण, सरक संहिता, महाभारत और वहत संहिता में मरु प्रदेश का वर्णन आता है। मरु प्रदेश आर्यों का प्रारंभिक जनतंत्र था। तो ये पूछा जा सकता है कि मरु प्रदेश थे वो किस प्रकार का राज्य था। तो वो जनतंत्र था, जिसमें वर्तमान के जिले बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुशामन, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर शामिल है। कालांतर में इस क्षेत्र में कुछ विस्तार के साथ कुरु, मृद व जांगल नामक जनपदों का निर्माण हुआ था। जांगल जनपद है वो बीकानेर, नागौर, डीडवाना, कुशामन, जोधपुर के कुछ भाग आता है। इसकी राजधानी थी वो थी अहिच्छत्रपुर, जो वर्तमान नागौर प्रतीत होता है। मत्स्य पुराण के अनुसार यदुवंश के बलराव व कृष्ण द्वारा द्वारिका जाते समय इस क्षेत्र से गुजरे थे। उसके बाद है मत्स्य जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसकी राजधानी है वो विराटनगर थी और जनपद कोटपुतली बहरोड के मध्य स्थित है, जिसका वर्णन चीनी यात्री युआन सांग ने भी किया था। उसके बाद है सूरसेन जनपद, इसमें भरतपुर, करौली और धौलपुर आते हैं। इसकी राजधानी थी वो मथुरा थी। 4वीं शताब्दी में यूनानी लेख सिकंदर के समय इसको सूरसेन या शोरसेन का भी उल्लेख है। बयाना प्रशस्ति में भी इसमें सूरसेन राजवंश का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रमुख जातियाँ थी मालव, सुई, अर्जुनायन आदि। उसके बाद में है मौर्यकालीन राजस्थान में जो जनपद थे उसमें से सीवी। तो सीवी है वो उदयपुर के पूर्व पश्चिम उत्तर संभागीय में है। इस जनपद के नाम से जाता जाता है। राजधानी मजलिका या माध्यमिका। इसके अवशेष सितोड़ के पास नगरी नामक गांव में मिलते हैं। इस भूभाग को मेदपाट, मेवाड़ या प्रयागपट भी कहा जाता है। अर्जुनायन जनपद अलवर, भरतपुर के पास अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मालों के साथ मिलकर विदेशी शतकों को पराजित किया था। मौर्यकालीन राजस्थान के जो जनपद है उसको मैप द्वारा देख सकते हैं। योध्य, अर्जुनायन, मालव्य, सीवी। तो मालव है वो शक्ति का केंद्र था, वो जयपुर के निकट था, टोंक में। कालांतर में अजमेर, टोंक, मेवाड़ क्षेत्र तक फैला गया था और इसका उल्लेख है वो यूप अभिलेख नादला भीलवाड़ा में मिलता है। उसके बाद योध्य को कौन सा, उत्तरी भाग में एक गणतंत्री कबीला था। राजस्थान में कुषाण शक्ति को नष्ट किया। इसके साथ ही इसका उल्लेख है वो वर्ष संहिता नामक ग्रंथ है, उसकी चर्चा है। ठीक है, राजस्थान के अन्य विभिन्न अंचलों को देखते हैं। मेवाड़ में सीवी जनपद का भाग था। आधुनिक उदयपुर, सीतोड़, प्रतापगढ़, सलूम्बर, राजसमंद, भीलवाड़ा। इसमें जो शासक था वो था गोहिल सिसोदिया वंश का। नागदा, आहाड़, कल्याणपुर, सीतोड़, कुंभलगढ़, सावड़, उदयपुर समय समय पर ये इनकी राजधानी रही थी और यहाँ की जो बोली है वो है मेवाड़ी।
वागड़ हो गया दक्षिण भाग, डूंगरपुर बांसवाड़ा भूभाग को कहा जाता है, इसकी बोली होती है वागड़ी। मारवाड़ मरु प्रदेश में कालांतर में इसकी राजधानी थी वो मंडोर जोधपुर, और इसका जो वहाँ शासक था गुजर प्रतिहारों का शासन था, उसके बाद यह राठौड़ों का शासनकाल स्थापित हो गया। हाड़ौती में कोटा बूंदी, इस भाग में मीणा जाति का आधिपत्य था। मीणा वंश के शासक बूंदा के नाम पर बूंदी का नामकरण हुआ। कालांतर में सोहान वंश की हाड़ा शाखा ने इस पर अधिकार कर लिया, तभी इस भाग की भूभाग जो बोली है उसको हाड़ौती कहा जाता है। विभिन्न अंचल में देख लेते हैं। मांड, मारवाड़, डूंडाड़, शेखावटी, मेवात, हाड़ौती, मेवात और मेवाड़, और वागड़ दक्षिण भाग। डूंडाड़ जयपुर के आसपास का क्षेत्र। 12वीं शताब्दी में कस्बा राजपूतों वहाँ की स्थानीय जनजाति मीणा और बड़ गुजरों को परास्त करके राजवंश की नींव डाली थी। इस क्षेत्र की जो भाषा है वो है डूंडाड़ी। मेवात किसको कहा जाता है? अलवर, भरतपुर या मेव जाति का आधिपत्य था। मेवातियों का प्रसिद्ध नायक हसन खां मेवाती खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। इसके अतिरिक्त अन्य भाग में जैसलमेर को माड़ या वल्लभ कहा जाता है। जोधपुर के दक्षिण भाग को गुजरात्रा, प्रतापगढ़ को कांचल, झालावाड़ को मालव, सूरू, झुंझुनू, सीकर वाला क्षेत्र शेखावटी, ब्यावर, अजमेर को मेरवाड़ा, कोटपुतली, बहरोड का क्षेत्र राठ के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। मत्स्य चंद की राजधानी तो वो हो जाएगी बैराट या विराटनगर, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है हाड़ौती। ब्यावर अजमेर वाला क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा। जयपुर के आसपास जो बोली बोली जाती है उसको कहा जाता है डूंडाड़ी। महाभारतकालीन 2 जनपदों के नाम तो मैप से देख सकते हैं हम। मरु जनपद और स्टार्टिंग में जो 4 जनपद दिए गए थे वही हैं मरुकांतर, जांगल, मत्स्य और सूरसेन। तो ये हो गए महाभारत के कालीन जनपद। शेखावटी में कौन से जन आते हैं? तो शेखावटी में कोटा बूंदी मुख्यतः आते हैं। हसन खां मेवाती कौन था? मेवात का जो शासक था वो राणा सांगा की ओर से बाबर के विरुद्ध युद्ध लड़ता हुआ मारा गया। ये थे प्रमुख क्वेश्चन। इसी प्रकार हम अगला चैप्टर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।